तो आइए बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। देखो बच्चों, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन होता है। इस अकाउंट को बनाने से सीखने से पहले आज हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कि एक्सपेंसेस में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स क्या होते हैं, और अगर एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट तो वो क्या होंगे। देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा है एक्सपेंसेस से रिलेटेड में, तो यानी कि वो एक्सपेंसेस जो चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें उन एक्सपेंसेस का पेमेंट करना ही होगा। हाँ, जो बिजनेस है वो बाउंड है उन एक्सपेंसेस के पेमेंट के लिए, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो। जैसे कि अगर एम्प्लॉयज की सैलरी है, बिजनेस में एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय को हमें सैलरी का पेमेंट करना है, तो बिजनेस के लिए क्या है, एम्प्लॉय की सैलरी लायबिलिटी है, तो एम्प्लॉय की सैलरी का पेमेंट करना ही होगा। एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट में आ जाएगा, जैसे मान लो पार्टनर की सैलरी है, पार्टनर की सैलरी की पेमेंट एप्रोप्रिएशन में आ जाएगी अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। क्वेश्चन नहीं बोल रहा, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम उसको एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट में डालेंगे। यानी कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो ही पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, अगर लॉस होगा तो सैलरी नहीं दी जाएगी। सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर प्रॉफिट है तो दिया जाएगा, लॉस है तो नहीं दिया जाएगा। सेम पार्टनर का कमीशन, प्रॉफिट है तो दिया जाएगा, लॉस है तो नहीं दिया जाएगा। ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं इनको हम डेबिट करते हैं टू P&L अकाउंट, P&L अकाउंट से चार्ज होते हैं। ये जो एक्सपेंसेस हैं इनको हम डेबिट करते हैं टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, आई होप सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब अगर बिजनेस में खर्चा अदर देन पार्टनर के लिए है तो सीधा सीधा P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, अगर पार्टनर के अलावा किसी और के लिए एक्सपेंस है, किसी और को हमें पेमेंट करनी है, तो वो हमें P&L अकाउंट से चार्ज करना होगा। दूसरी चीज आती है अगर पार्टनर के लिए है, पार्टनर के लिए अगर एक्सपेंस है, यानी कि अगर हमें किसी भी चीज के लिए पार्टनर को पेमेंट करनी है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर की सैलरी, तो इन सबको हम कैसे ट्रीट करें। अगर इनमें से कुछ भी क्वेश्चन बोल रहा है दैट इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो हम उस आइटम को डालेंगे P&L अकाउंट में। ठीक है, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको उसे माइनस करना होगा, P&L अकाउंट में डेबिट करना होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन को हम हमेशा चार्ज कंसीडर करेंगे और उसे P&L अकाउंट में डालेंगे, लेकिन बाकी जितने भी आइटम हैं उनको हम नॉट चार्ज यानी कि एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। प्रॉफिट होगा तो हम पार्टनर को देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो हम पार्टनर को नहीं देंगे। उन सब का ट्रीटमेंट हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं पार्टनर्स का एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखिए क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा। सबसे पहले हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम P&L अकाउंट। रिसीविंग साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर ने जो भी ड्रॉइंग्स लिए उन पे इंटरेस्ट पे किया होगा तो वो भी हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। इसके बाद हम डेबिट साइड में क्या क्या लेते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का कैपिटल बॉट किया उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट, पार्टनर को सैलरी की पेमेंट, पार्टनर को कमीशन की पेमेंट, और जो बाकी पैसा है उसमें से हम कुछ रिजर्व में डालेंगे कंपनी के आने वाले फ्यूचर के लिए। ये अमाउंट जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है या फिर क्वेश्चन में कैलकुलेशन होगी कि कैसे निकाला जाएगा। तो रिजर्व में डालने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसे आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में डालेंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अच्छा, तीन इंपॉर्टेंट चीज जो कि कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तीन इंपॉर्टेंट पेमेंट टू पार्टनर्स जिनको आप कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाओगे, उनको एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही शो करोगे। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो हमेशा चार्ज होगा अगेंस्ट प्रॉफिट और कभी भी P&L अकाउंट में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। सेकेंड चीज है रेंट ऑफ पार्टनर्स प्रॉपर्टी।
यानी कि अगर बिजनेस ने पार्टनर की प्रॉपर्टी को रेंट पे लिया हुआ है, किसी भी पार्टनर की प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी पे जो रेंट पे कर रहा है फर्म पार्टनर को, तो वो हमेशा चार्ज एज प्रॉफिट शो होगा इन द P&L अकाउंट। थर्ड, अगर किसी भी पार्टनर को हम मैनेजर्स कमीशन देते हैं, मैनेजरियल कमीशन देते हैं, वो इसलिए देते हैं क्योंकि उसने उस तरीके का काम, उस तरीके की स्किल यूज करी है बिजनेस में, तो इसको भी हम P&L अकाउंट से डेबिट करेंगे, ट्रीट करेंगे एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज देख लेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड।